Hello, bachcho. Let's read the question. The question says that dipole-induced dipole interactions are present in which of the following pairs? तो यहाँ पर आपको कुछ पेयर्स दिए गए हैं, आपको बताना है कि किन पेयर्स में डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन आपका प्रेजेंट है। तो इसके लिए हम की कॉन्सेप्ट लिखेंगे। सो हियर द की कॉन्सेप्ट इज, ये डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शंस होता क्या है? द इंटरेक्शन occur between a polar and a non-polar molecule. non-polar molecule इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन यानी कि जो आपका पोलर मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा? डाइपोल को इंड्यूस करेगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल में। और यहाँ पर हम ये पोलर का टर्म यूज कर रहे हैं, इसका मतलब इसके पास आपका क्या है? परमानेंट डाइपोल मोमेंट है। परमानेंट डाइपोल मोमेंट। और ये परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता किस वजह से है? इट इज ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। यानी कि अगर आपका कोई मॉलिक्यूल दिया गया है, अगर उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मौजूद है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कि वहाँ पर पोलैरिटी जनरेट हो रही है, या फिर उसके पास आपका क्या है? परमानेंट डाइपोल मोमेंट है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, पहला दिया गया है आपको Cl2 एंड CCl4। Cl2 एंड CCl4। तो ये जो आपका Cl2 है, यहाँ पर आपका क्या है? इस तरीके से बॉन्ड बनेगा Cl का। और ये CCl4 में बॉन्ड किस तरीके से बन जाएगा? दैट इज Cl 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 एंड Cl, ये बन जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये CCl में आपके दोनों ही क्या है? आइडेंटिकल एटम्स हैं। टू आइडेंटिकल एटम्स, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है। टू आइडेंटिकल एटम्स एंड नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज प्रेजेंट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है तो पोलराइजेशन पॉसिबल ही नहीं होगा। नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, देयरफॉर हम क्या लिखेंगे कि पोलराइजेशन ऑफ बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल। पोलराइजेशन ऑफ बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल। पोलराइजेशन बॉन्ड का पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? देयरफॉर डाइपोल मोमेंट दैट इज डिनोटेड बाय म्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है। अभी यहाँ पे CCl4 में देखें तो अगर हम डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहाँ दिखाते हैं? उस साइड में दिखाते हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। सिंस क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन कंपैरिजन टू कार्बन आपकी ज़्यादा होती है, तो किस तरीके से हम दिखाएंगे? इस तरीके से इसको दिखाते हैं, ये होता है। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि ये परफेक्टली टेट्राहेड्रल है। दिस इज परफेक्टली टेट्राहेड्रल। सिमेट्री प्रेजेंट है आपकी, सिमेट्री इज प्रेजेंट, सिमेट्री इज प्रेजेंट। तो क्या होगा कि बॉन्ड्स जो हैं आपकी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो सिमेट्री प्रेजेंट है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी डाइपोल मोमेंट क्या आ जाएगा? आपका 0 आ जाएगा। डाइपोल मोमेंट इज 0। अब हम देखते हैं अपना सेकंड वाला। सेकंड दिया है HCl एंड HE। HCl एंड HE, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये इस तरीके से हम इसको दिखाते हैं। और ये आपका क्या है? हीलियम है, सिर्फ और सिर्फ हीलियम ही है। तो HCl में आपका क्या होगा? HCl में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मौजूद है दोनों में।
एक बॉन्ड यहाँ, एक यहाँ पे पोलर है और एक यहाँ पे क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। दैट इज पोलर मॉलिक्यूल आपका HCl है और नॉन पोलर मॉलिक्यूल आपका कौन सा है, हीलियम है। सो दिस मॉलिक्यूल इज पोलर, इस तरीके से इसकी डायरेक्शन रहेगी। दिस मॉलिक्यूल इज polar due to the electronegativity difference of hydrogen and chlorine atoms। तो इसके पास क्या होगा, आपका डायपोल मोमेंट होगा और ये क्या होगा, पोलर हो जाएगा। और ये हीलियम आपका क्या है, ये नॉन पोलर है। दिस इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो जब आपका पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है तभी वहां पर डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरैक्शंस होती है। सो हियर dipole induced dipole interaction is present। ये हो गया। अभी हम देखते हैं सी वाला। सी में दिया गया है SiF4 एंड हीलियम, SiF4 एंड हीलियम। सो SiF4 इसको हम किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, ये हो जाएगा आपका सिलिकॉन, फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन। तो जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की साइड में होती है, तो फ्लोरीन आपका मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि सिमेट्री प्रेजेंट है, परफेक्टली टेट्राहेड्रल है, परफेक्टली टेट्राहेड्रल, सिमेट्री इज प्रेजेंट, सिमेट्री इज प्रेजेंट। So dipole moment is cancelled out. Therefore, dipole moment is cancel out and it has zero dipole moment. Dipole moment is equal to zero। अब बात रही हीलियम की, तो हीलियम क्या है आपका, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो एक तो ऐसा मॉलिक्यूल है जिसका डायपोल मोमेंट जीरो है और एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि नॉन पोलर है, तो ये भी नॉन पोलर हो जाएगा क्योंकि इसका डायपोल मोमेंट जीरो आ गया। तो दो नॉन पोलर हो गए। अब यहाँ पे क्या है, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन प्रेजेंट नहीं होगी। बात करते हैं डी की। डी है H2O एंड एल्कोहल, H2O एंड एल्कोहल। तो H2O और एल्कोहल क्या है, दोनों ही पोलर मॉलिक्यूल हैं। दिस इज ऑल्सो अ पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल। एंड एल्कोहल भी आपका क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल तभी होता है जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होती है, सिंस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये भी डायपोल इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन नहीं दिखाएगा। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि HCl और हीलियम जो है वो डायपोल इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन शो कर रहा है। सो फ्रॉम हियर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।